रक्तदान जिसे महादान भी कहा जा सकता है, जिसका दान कर कर आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। जी हाँ, आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे ही स्थान पर जहाँ पर किया जा रहा है रक्तदान। अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा से प्रेरित होकर उनके शिष्य रक्तदान करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी रक्तदान स्टार्ट भी नहीं हुआ, फिर भी भारी संख्या में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं। तो आइए इनके शिष्यों से भी बात करते हैं कि इनको आखिर ये प्रेरणा कहाँ से मिली। सच साहब। क्या नाम है सर? रामनिवास दास। सर आप कहाँ से आए हैं? गुजरात में हरियाणा जिले से। सर जैसे कि अभी आप ब्लड डोनेशन के लिए बैठे हैं, तो ये प्रेरणा आपको कैसे मिली कि आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए? जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी प्रेरणा देते हैं कि ब्लड डोनेशन करना चाहिए। और जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको ब्लड की ज़रूरत होती है, उनसे जान बच जाती है ब्लड डोनेशन। इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज प्रेरणा देते हैं कि ब्लड डोनेशन करना चाहिए। तो सर आप पहली बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं, इससे पहले भी कर चुके हैं? हमें पहली बार ब्लड डोनेशन करने आए। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका क्या नाम है? शिवराज दास। सर आप यहाँ कैसे आए हैं ब्लड डोनेट करने? हमारे गुरुजी से हमें प्रेरणा मिलती है कि ब्लड डोनेट करने से एक दूसरे भाई की जान बच जाती है, इसलिए हमें ब्लड दान करने के लिए आए हैं। तो सर आप भी पहली बार आए हैं? नहीं, मैं 2-3 बार आ चुका हूँ। सर कैसा फील होता है आपको? यहाँ आते ही बहुत अच्छा फील होता है। कौन सी बार ब्लड डोनेट करने आए? पहली बार कर रहे हैं? ना, दूसरी बार। कैसा लगता है सर आपको ब्लड डोनेट करके? ब्लड डोनेशन करने से एक अंदर से अच्छा फील होता है, एनर्जी फील होता है और बहुत अच्छा लगता है किसी की मदद करने के लिए। सर ऐसा क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जो इतनी ज़्यादा संख्या में उनके जो शिष्य हैं समाज सुधार के लिए आगे रहते हैं, या फिर सामाजिक जो कार्य हैं उनके लिए हमेशा ही आगे रहते हैं? वो मतलब कि संत रामपाल जी महाराज हमें शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताते हैं और जो हमारा मानव धर्म है उसके बारे में बताते हैं कि हम मानव मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। मनुष्य होके मानवता नहीं दिखाई तो क्या दिखाई। इस वजह से संत रामपाल जी महाराज के सत्संग विचार को सुनकर उनके जो भक्त लोग हैं वो लोगों की मदद करते रहते हैं। सर जैसे कि युवा हैं आज के, तो वो सामाजिक कार्यों की तरफ ना जाके मतलब व्यसन में चले जाते हैं, लाइक पार्टीज करते हैं और बहुत सारे जो चीज़ें हैं नशे में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन वहीं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पे ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, युवा हमें यहाँ देखने को मिले हैं। तो आप उन युवाओं को क्या कहना चाहोगे अपनी तरफ से? देखो, जहाँ तक मेरा विचार है और लोगों का भी मानना है कि हमारा जो युवा नशे की तरफ जा रहा है, पार्टी वगैरह कर रहा है, वो क्या कि एक फिल्म देखते हैं और गलत संगत रखते हैं। इसके कारण वो वहाँ पे जाया करते हैं, पार्टीज वगैरह करते हैं। और हमारे जो संत रामपाल जी महाराज है वो अन्य फिल्म जैसी चीज़ें देखना हमारे लिए वर्जित बताई है, देखने के लिए मना बताई है। और जो सत्संग विचार हम सुनते हैं उससे हमारे अंदर मानवता आती है। इसके कारण संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो मदद के लिए चाहते हैं और जो जगत के जो लोग हैं वो नशे की तरफ चल रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं लोग डरते हैं कि ब्लड डोनेशन से उनमें वीकनेस आ जाएगी या कुछ ऐसी चीज़ें, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? ये क्या कि ये एक मन का एक भ्रम है, एक बार करके देखो, अपने आप मालूम पड़ेगा। सच साहिब। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम योगेश दास। सर आप यहाँ पे क्यों ब्लड डोनेट करना चाहते हैं? जी, हमारे गुरुजी ने मुहिम चलाई है कि रक्त दान करना चाहिए, तो इसलिए हम अपने गुरुजी के वहाँ रक्त दान करने आए हैं। तो सर आप पहली बार कर रहे हैं? जी। बाद में कभी इसके बाद भी करना चाहेंगे? जी, 6 महीने बाद होता है, तो फिर 6 महीने बाद हम जरूर करेंगे। धन्यवाद सर। सच साहिब। नमस्कार। सच साहिब। क्या नाम है सर? प्रहलाद दास। कहाँ से आए आप? राजकोट, गुजरात। सर आप इतनी दूर से आज यहाँ रक्तदान करने क्यों आए हैं? हमारा गुरुदेव का ये प्रेरणा है, जो रक्तदान सबको, भगत लोग को किसी को भी कुछ होता है तो उसको ब्लड डोनेशन कर सकता है। तो क्या आप अपनी मर्जी से आए हैं या फिर किसी ने आपसे बोला या दबाव डाला? कुछ दवा नहीं, हमारा परमात्मा का आशीर्वाद है, इसलिए इधर आया। धन्यवाद सर। सब दर्शकों कुछ और सेवादार भी हमारे साथ अभी मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? सीताराम दास। सर यहाँ पे क्या प्रोसेस चल रही है? यहाँ सदगुरु महाराज जी की दया से रक्तदान शिविर का आयोजन चल रहा है। तो सर ये जो स्टॉल आपने लगा रखा है, इस पे क्या कार्यक्रम चल रहा है अब? यहाँ सबको सिस्टम से बिठा करके टोकन वाइज सबका जैसे कि वेट दे करके, और जिसकी कोई बीमारी नहीं है और पहले 3-4 महीने के अंतराल में रक्तदान नहीं किया, सारे टेस्ट के बाद में एसपी टेस्ट करने के, वेट टेस्ट करने के बाद, सारे टेस्ट के बाद में भी रक्तदान के लिए यहाँ से भेजा जा रहा है। और चीज हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज क्यों करवाते हैं रक्तदान शिविर का आयोजन? रक्तदान एक महादान है, जीवन दान है। एक आज देखते हो कि एक
रक्त की कमी से कई मौतें हो जाती है जैसे, तो उसकी पूर्ति के लिए गरीबों को टाइम पे खून नहीं मिलता है, उसकी पूर्ति के लिए सदगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से प्रेरित होकर के आप देख रहे हो बढ़ चढ़ के सब भक्त भाई बहन रक्तदान शिविर के लिए आगे आ रहे हैं। सर मतलब एक साल में कितनी बार संत रामपाल जी महाराज रक्तदान शिविर का आयोजन करवा देते हैं? यहाँ 12 महीने में 6 प्रोग्राम होते हैं, सभी 6 प्रोग्रामों में काफी संख्या में बढ़ चढ़ करके रक्तदान शिविर का आयोजन चल रहा है, और उसमें जो टीम आती है उनके पास जो बैग होते हैं रक्तदान के वो कम पड़ जाते हैं, फिर भी ये कई भक्त भाई बहनों को वापस भेजना पड़ता है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, दाताओं की कमी होती है, पर यहाँ सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से प्रेरित होकर काफी बढ़ चढ़ करके सब आगे आ रहे हैं। ऐसे क्या ही बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जो लोग इतने ज्यादा यहाँ पे रक्तदान करने के लिए आए हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज हर प्रकार के समाज सुधार में कार्य कर रहे हैं। आप देखो, जैसे रक्तदान शिविर है, दहेज प्रथा है, नशा मुक्ति है, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों से प्रेरित होकर उनके सत्संगों का ही ये है, आपको नजर आ रहा है कि उससे समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं, उससे ये सभी भक्त भाई बहन रक्तदान शिविर में आयोजन में भाग ले रहे हैं। धन्यवाद सत साहिब जी। जैसे कि सर ने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज की केवल वचनों से, उनके सत्संगों से प्रेरित होकर ही उनके शिष्य भारी संख्या में यहाँ पे रक्तदान करने के लिए मौजूद हुए हैं। जो चीज हमने यहाँ पे यथा स्थिति पाई कि यहाँ पे काफी ज्यादा संख्या में लोग बढ़ चढ़कर रक्तदान करने के लिए आए हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं जो ब्लड डोनेट कर चुके हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा रामनरेश दास नाम है। सर, जैसे कि अभी आप ब्लड डोनेट करके आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि हमने आज अपने अंग से किसी की मदद के लिए अपना रक्तदान किया है। सर, कैसा लग रहा है? वीकनेस आ रही है आपको? नहीं जी नहीं, वीकनेस को इसमें कोई वीकनेस नहीं आती। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं को जो ब्लड डोनेट करने से कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं? हम उन्हें यही संदेश देना चाहते हैं, जैसे हमारे गुरुजी संदेश देते हैं कि हम अपने जीते जी हम जो दान करते हैं, जिससे लाखों की एक्सीडेंट होते हैं, उनको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए हम अपना ब्लड डोनेट करके हम उनकी जान बचा सकते हैं। और एक आदमी की जान बहुत ही कीमती होती है, हम उसकी जान बचाने के लिए हम अपना रक्त देते हैं, तो ये महादान होता है। रक्तदान को महादान कहा गया है। इसको शहीदों के काम में भी लिया जाता है, और महिला है, गर्भवती है, उसके काम में भी लिया जाता है। ब्लड हॉस्पिटल में रक्त की कमी से हजारों जाने जा जाती है, और उन जानों को बचाने के लिए हम अगर अपना रक्तदान करते हैं तो यह महादान का कार्य, और ये हमें संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से पता चलता है। तो सर, वीकनेस आई कुछ? कैसा फील हो रहा है? नहीं जी नहीं, कोई वीकनेस नहीं आती इसमें। और संत रामपाल जी महाराज कहते हैं ऐसी हमें सामाजिक अच्छाइयाँ और सामाजिक कार्य करते रहना चाहिए। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज, हमारे गुरुजी की प्रेरणा से हमने ये सब कुछ किया है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कमलेश दास। सर, आप कहाँ से आए हैं? जोधपुर से हूँ मैं। सर, आप अभी जोधपुर से यहाँ पे ब्लड डोनेट करने आए हैं और आपने ब्लड भी डोनेट कर दिया, तो कैसा लग रहा है आपको? एक पुण्य का काम आज आपने किया है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, और ये कार्य हमें करना चाहिए 6 महीने में, 12 महीने में, जिससे रक्त की नई कोशिकाएं बन जाती है। हमारे शरीर के लिए भी फायदा होता है और दूसरे लोगों के लिए भी फायदा होता है। जैसे कि अगर कोई का एक्सीडेंट हो गया, किसी के रक्त की कमी है, किसी कुछ भी है, तो उनके लिए हमारा ये रक्तदान जाता है, और ये दान करना चाहिए मतलब। तो सर, ऐसा क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जो आप युवा होके भी रक्तदान जैसे सामाजिक कार्यों के लिए इतने प्रेरित हो रखे हैं? हमारे गुरुजी मतलब समाज में मतलब वो सभी मतलब धार्मिक आडंबर और कुरीतियाँ खत्म करना चाहते हैं, और मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं। मतलब रक्तदान करो, देहदान करो, और आगे ये रमेंट दहेज मुक्त विवाह करो, बाकी सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनाते हैं। भाई भ्रष्टाचार मुक्त देश हो अपना, ये सब चीज़ें मतलब रामपाल जी महाराज हमें ये उद्देश्य है और इनको पूरा करते हैं और हम इनकी मदद करते हैं। सर, तो क्या भविष्य में आप कभी वापस भी करना चाहेंगे रक्तदान? हाँ जी, मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, ज़रूर करना चाहूँगा 6 महीने में। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र दास है। कहाँ से आए हैं आप? मैं बाड़मेर राजस्थान के रहने वाला हूँ। सर, आज अभी आपने रक्तदान किया, कैसा लग रहा है? हमारे को बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि हमने जो ब्लड डोनेट किया है वो किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाएगा, तो इससे हमारे को डबल खुशी हो रही है जी। सर, आप अपनी प्रेरणा का स्रोत किसे मानते हैं कि आज आपने एक पुण्य का काम किया है? ये हमारे परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कोई हम मानते हैं। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अभी ये गरीबदास जी महाराज जी का बहुत दिवस मनाया गया है, तो इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन का ये कैंप लगा था, यहाँ पे देहदान भी हुआ है और ब्लड डोनेशन का कैंप अभी चल रहा है, तो इसी में हमने भी आज ब्लड डोनेशन में भाग लिया जी। पहली बार ब्लड डोनेट करा है आपने? नहीं, मैंने ये सतलोक आश्रम सोजत में है, ये अभी मेरा 8वीं बार ब्लड डोनेशन हुआ है। तो सर, आप
आप इतनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं तो कुछ वीकनेस आती है बॉडी में या कुछ बदलाव आता है? नहीं, कोई वीकनेस नहीं आती है हमारी, तो जैसे बॉडी ज़्यादा ही ग्रोथ ही करती है वापस। कोई वीकनेस नहीं है आज तक यहाँ पे, जब भी हमने ब्लड डोनेशन किया है तब। भविष्य में करना चाहेंगे ब्लड डोनेशन? बिल्कुल करेंगे हम जहाँ तक हो सकेंगे हम ब्लड डोनेशन करते रहेंगे। हमारे गुरुजी हमारे को यही प्रेरणा देते हैं कि अपने वजह से किसी की जान बच जाए तो वो हमारे को करना चाहिए सबसे पहले। दर्शकों, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हमें एक और स्टॉल दिखती है, तो आइए इन लोगों से जानते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। नमस्कार। सर साहब जी, क्या नाम है सर? नेम सिंह दास। सर आप कहाँ से आए हैं? जयपुर से मैडम। सर यहाँ पे जो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक स्टॉल लगा रखी है आप लोगों ने, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो ब्लड डोनेट करते हैं उनके लिए चाय राम की व्यवस्था है, सेव फल की व्यवस्था है, कॉफ़ी की व्यवस्था है, बिस्कुट और जो मतलब देते हैं उनकी सबकी व्यवस्था है, नाश्ता पानी की, फ्रूटी की है, मतलब ऐसी सब व्यवस्था कर रखी है। जिससे वीकनेस ना आए उसके लिए आप यहाँ पे नहीं आया उसके लिए ही व्यवस्था कर रखी है। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ब्लड डोनेशन हो रहा है। यहाँ पे श्रद्धालु ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो अभी एक श्रद्धालु हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि कहाँ से मिली उनको ब्लड डोनेट करने की प्रेरणा। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रेमदास है। सर कौन सी बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं आप? पहली बार कर रहे हैं? नहीं, एक बार और कर चुके हैं पहले। तो सर आपके मन में ये प्रेरणा कैसे आई कि आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए? ब्लड डोनेट तो हमारे गुरुजी बताते हैं कि भाई कोई किसी के काम आ जाए तो अच्छी बात है, और हम तो युवा, एक ब्लड तो वापस बनता रहेगा। अगर मेरा ब्लड किसी और के काम आ जाए, किसी और की जान बच जाए, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ऐसा क्या ही बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जो इतनी ज़्यादा संख्या में उनके श्रद्धालु हर साल ब्लड डोनेट करते हैं? वो तो यही बताते हैं कि सभी के काम आना है, तो सब अगर ब्लड डोनेशन करने से किसी की जान बचती है तो सबसे अच्छी बात है ना। धन्यवाद सर। सच साहब। दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं कुछ और श्रद्धालु भी यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं भी कुछ उस तरफ आप देखेंगे तो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो आइए इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर। सच साहब जी। क्या नाम है? कमलदास नाम है। कहाँ से आए हैं सर? मैं मेड़ता नागौर से। सर आप अभी ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया फील हो रहा है। सर जैसे कि आप अभी ब्लड डोनेट करने आए हैं, तो क्या किसी के दबाव में आकर या किसी ने आपसे कहा या खुद कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम खुशी से दे रहे हैं और हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि भी ये मेरा ब्लड जो वैसे किसी के भी काम आएगा तो बहुत ही खुशी होगी, ये बात है। तो किसकी प्रेरणा से, आप किसको प्रेरणा स्रोत मानते हैं आप? हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से मतलब ये ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। धन्यवाद सच साहब। दर्शकों, यहाँ पे महिलाएं भी बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेशन में भाग लेने आई हैं, तो यहाँ पे एक महिला हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार। सच साहिब। क्या नाम है? प्रेमदासी। मैम, जैसे हम महिलाओं को देखते हैं वो ब्लड डोनेशन के लिए कम ही आगे आ पाती हैं, या तो कुछ घर में जिम्मेदारियां या फिर कुछ सामाजिक चीज़ों से बाहर रह जाती हैं, लेकिन आज आप यहाँ पे ब्लड डोनेट करने आई हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है बहन जी। क्यों आप ब्लड डोनेट करने आई हैं? किसी ने आप पे दबाव डाला, आपकी फैमिली ने, या किसी ने आपसे बोला? नहीं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है बहन जी। मैं खुद के इच्छा से आई हूँ। यहाँ पर भी मेरे पर कोई प्रेशर नहीं है भाई आप ब्लड डोनेशन करो। मैं अपनी इच्छा से आई हूँ ब्लड डोनेशन। मैम, आपको कैसे ये मन में आया कि आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए? जैसे कि बहन जी मैं बताना चाहूँगी, किसी का एक्सीडेंट या कोई और चीज़ में रक्त की ज़रूरत पड़ जाती है तो वहाँ पे हमारा खून मतलब काम में आता है, तो इसलिए आपके मन में आया कि आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो आप इसका प्रेरणा स्रोत किसको मानती हैं? अपनी फैमिली को, अपने पति को, या किसी और? नहीं बहन जी, संत रामपाल जी महाराज हमें ऐसी प्रेरणा देते हैं। तो मैम, आपके भविष्य में कभी वापस भी ब्लड डोनेट करना चाहिए? यस बहन जी, करना चाहूँगी अगले भंडारे में। धन्यवाद। सच साहिब बहन जी। दर्शकों, जैसे कि अभी आपने देखा कि किस तरीके से केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी यहाँ ब्लड डोनेशन को लेकर प्रेरित हैं, जागरूक हैं, और इतनी संख्या में आप देखेंगे यहाँ पे ब्लड डोनेशन हो रहा है, पूरा प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। तो आइए आपको यहाँ की जो मेडिकल टीम है, जो स्टाफ आया है, उनसे ही बात करवाते हैं कि वो यहाँ पे उनको आकर कैसा लग रहा है। दर्शकों, अभी हमारे साथ जो मेडिकल टीम है, स्टाफ है, वो जुड़ चुका है, तो आइए इनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस चला हुआ है, किस तरीके से यहाँ पे ब्लड चेक हो रहा है कि कौन ब्लड दे सकता है कौन नहीं। तो आइए इन सर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशांत सिंह है। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं जोधपुर। सर, तो अभी आप यहाँ सतलोक आश्रम में आए हैं, तो कैसा उत्साह आपको देखने को मिल रहा है लोगों में ब्लड डोनेशन को लेकर? बहुत ज़्यादा अच्छा खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। ब्लड डोनेशन के प्रति लोगों की भीड़, उमंग, उत्साह बहुत अच्छा। तो सर क्या लगता है जो आपका टारगेट है, क्या पूरा हो पाएगा? यस, हमेशा होता है और हमेशा हमारी ब्लड डोनेशन की टीम यहाँ आती है, अच्छा परफॉर्म करती है। यहाँ के लोग
सर क्या आप यहाँ पहली बार आए या पहले भी आ चुके हैं? पहले भी आ चुके हैं। तो कैसा यहाँ का व्यवहार है लोगों का, यहाँ के सेवादारों का व्यवहार आपके प्रति? यहाँ सेवादारों का बहुत अच्छा व्यवहार है। इवन सब एक पंक्ति में खड़े होकर के यहाँ ब्लड डोनेशन के प्रति इनका क्रेज़ देखा जा रहा है, बहुत अच्छा है। सर तो यहाँ पे क्या प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे? यहाँ सबसे पहले जो भी डोनर आ रहा है ब्लड डोनेट के लिए, उसका सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन चेक कर रहे हैं ताकि उसका परसेंटेज पता चल सके कि हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कितना है। उस आधार पे हम उसको डॉक्टर के पास में भेज रहे हैं। वो पूरी हिस्ट्री वगैरह लेके फिर उसका ब्लड ग्रुपिंग करके हम उसका डोनेशन की प्रक्रिया अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सर एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आम जनता है ब्लड डोनेशन को लेकर कहीं ना कहीं पीछे रहती है, ब्लड डोनेट नहीं कर पाती, तो सर हम ब्लड हमें क्यों डोनेट करना चाहिए, लोगों को ब्लड डोनेट क्यों करना चाहिए? ब्लड डोनेट इसलिए करना चाहिए सबसे पहले कि इमरजेंसी सिचुएशंस में पेशेंट को काम आ जाए, ठीक है, और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ताकि अपनी बॉडी में न्यू ब्लड आएगा तो ऑब्वियसली पुराना प्रोडक्ट होगा वो चेंज होगा, तो वो बहुत सारे सिचुएशंस है, कंडीशंस है, और अपने खुद के लिए भी अच्छा रहता है, फ़ायदेमंद। सर अंतिम क्वेश्चन हमारा आपसे ये रहेगा कि अभी आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आए हैं, एक ऐसे संत जो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं ब्लड डोनेशन के लिए, समाज सुधार के कार्यों के लिए, तो आपके उनके प्रति क्या विचार है? मेरा उनके प्रति बहुत अच्छा विचार है, और इवन उन्होंने बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप रख के, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को टाइम से ब्लड उनको मिल सके। ये रामपाल जी महाराज अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों जैसे कि अभी आपने देखी कि यहाँ पे जो मेडिकल टीम हमारे साथ मौजूद है, उनके विचार कि हमें ब्लड डोनेट क्यों करना चाहिए, लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए क्यों आगे आना चाहिए, साथ ही संत रामपाल जी महाराज के बारे में उनके विचार है कि बहुत अच्छा वो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर प्रोसेस चल रहा है ब्लड डोनेशन को, और कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, और यहाँ पे अपना जो ब्लड है वो यहाँ पे टेस्ट करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पंक्तियाँ लगाकर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी खड़े हुए हैं। तो कुछ और स्टाफ अभी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नाम शेर सिंह है। सर आप कहाँ से आए हैं? जोधपुर में 10। सर कितने यूनिट ब्लड अभी तक आपने इकट्ठा कर लिया? 27 यूनिट इकट्ठा कर। और कितना टारगेट है? 100 यूनिट का। तो सर क्या लगता है टारगेट पूरा हो पाएगा आपका? हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों अभी यहाँ पे पूरी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस चल रहा था, और अभी ये हमारे साथ वो लोग हैं जो रक्तदान कर चुके हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथों में सर्टिफिकेट हैं, और इतनी ज़्यादा संख्या में जो श्रद्धालु है वो रक्तदान कर चुके हैं। तो आइए इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? इंदिरा दास, कहाँ से आई हैं आप? नागौर से। मैम जैसे कि हम देखते हैं कि महिलाएं या फिर लड़कियां ज़्यादातर रक्तदान के नाम से कहीं ना कहीं पीछे रहती हैं, लेकिन आज आप यहाँ पे रक्तदान करने आई और आपने रक्तदान किया, तो ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? ये प्रेरणा मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मिली है, और सारी बहनों को रक्तदान मतलब करना चाहिए, और ये अच्छा रहता है अपने शरीर के लिए भी, और जितना अपन दान मतलब करते हैं उतना ही अपने शरीर में ये बनता है। मैम कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं वो रक्तदान करने में पीछे रहती हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि भाई लड़कियों को रक्तदान करना चाहिए, और ये अपनी सेहत के लिए भी अच्छा होता है।